क्या भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है? क्या भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने जा रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने के बाद क्या लाया अमल तैयार किए हुए है? ये सारी वो तफसीलात हैं जो आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतज़ार कुरैशी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और भारत आपस में शीर व शक्कर होने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में अफगानिस्तान की तारीख में पहला आला सतही जो मीटिंग है वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ अफगान वज़ीर ख़ारजा ने की। इस हवाले से भारत का ये कहना है कि जब भी भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रवाबत बढ़ाता है तो पाकिस्तान को उससे तकलीफ होती है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, भारत ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने टेक्निकल मिशन को अफगानिस्तान में सफारत खाने का दर्जा देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, हमने ये देखा कि भारत ने अफगानिस्तान को अपना फ्रंट मैन बनाने की कोशिश की और इसी तनाजुर में पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें दहशतगर्दी और बर्बरियत का बाजार भी गर्म किया। लेकिन हमारी बहादुर फोर्सेस ने इस तमाम एस्केलेशन का बहुत भरपूर जवाब दिया। वो अफगान जो खुद को दुनिया की सबसे बहादुर कौम समझते थे और ये दावा करते थे कि काबुल पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया, लेकिन तारीख ये बताती है कि पंजाब का एक सपूत ऐसा भी था जिसने काबुल पर हमला किया और काबुल पर कब्जा भी किया और अफगानों की दौड़ें भी लगवाईं। वो बहादुर सिख राजा रंजीत सिंह था जो कि पंजाबी था। नाजरीन, अफगानिस्तान ने भारत की इमा पर ही पाकिस्तानी फोर्सेस पर बॉर्डर एरिया में अटैक किया, जिसका पाक फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया और हमने ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी जिसमें हमने इन अफगान तालिबानों को भागते हुए देखा, अपनी चेक पोस्टें छोड़कर जाते हुए देखा और यह भी देखा कि पाक फौज के जवानों ने जो अफगान चौकियां थी उन पर पाकिस्तानी परचम लहराकर अपने कब्जे की नवीद सुनाई और नारे तकबीर बुलंद किया। नाजरीन, बिलाशुबा पाक फोर्सेस की जानिब से ये तमाम अमन दुश्मन अनासर को खुला पैगाम है कि जो भी अर्ज़े पाक की तरफ मैली आंख से देखेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगानों को रशियन दौर में सपोर्ट किया, अमेरिकन दौर में सपोर्ट किया, बल्कि जब भी कोई आफत आई, जब भी कोई मुश्किल आई तो पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपना इस्लामी भाई समझते हुए इसके साथ ताउन किया। नाजरीन, बात का सिलसिला यहां तक ही नहीं है बल्कि 40 साल तक पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानों की मेज़बानी भी की और ना सिर्फ इनकी मेज़बानी की बल्कि इन अफगानों को पाकिस्तान में जायदादें बनाने का मौका दिया, इनको यहां पर अपने कारोबार करने का मौका दिया और इसके साथ साथ इन अफगान पनाह गज़ीनों को पाकिस्तानी शहरियों के बराबर हकूक भी दिए। लेकिन बदले में इन अफगानों ने हमेशा पाकिस्तान में जुल्म, दहशतगर्दी और बर्बरियत का बाजार गर्म किए रखा। पाकिस्तान का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुमाली इलाका जात में और बलोचिस्तान में इंडियन फितना अल खवारिज एक्टिव है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भी हमें अफगानिस्तान ही दिखाई देता है। अब वो अफगानिस्तान जिसकी हमने 40 साल तक मेज़बानी की, जिनके 40 लाख लोगों को हमने यहाँ पर अपने लोगों की तरह पाला, अब वो वक्त आया, एक सियासी इख्तलाफ आया, एक सियासी इख्तलाफ की बिना पर अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान के उज़ली दुश्मन, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन, देरीना दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला लिया है। नाजरीन, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है। सवाल ये पैदा होता है कि एक इस्लामी मुल्क ने इनको 40 साल तक पाला, इनको शहरी हकूक दिए और आज ये हमारे
दरीना दुश्मन के साथ, जो कि मुसलमान भी नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन एक गैर इस्लामी रियासत है, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इस्लाम नाफिज किया है, जो उनकी अपनी मर्ज़ी का इस्लाम है, जो उन्होंने नाफिज किया है। अब वही तालिबान हिंदुओं के साथ शीरो शक्कर हो रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से ये बयान दिया गया है, हमारे दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरीन सफारतकाराना तल्लुकात रखना चाहता है और तमाम मामलात को सफारतकारी के ज़रिए ही हल करना चाहता है। लेकिन अगर किसी ने हमारे लोगों पर हमला किया और उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो पाक फोर्सेस आंखें बंद करके नहीं बैठी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बनियान अल मरसूस के बाद दुनिया भर में एक ताकतवर रियासत के तौर पर सामने आया है, एक ताकतवर फोर्स के तौर पर सामने आया है। और जिस पाकिस्तान ने भारत जैसे मजबूत मुल्क को कुछ नहीं समझा, उनके घर में घुसकर उनके 6 राफेल फेल किए हैं, वो अफगानिस्तान से क्या डरेगा। अफगानिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अमेरिकन दौर में और रशियन दौर में ये पाकिस्तान ही था जिसने इसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इन दोनों आलमी ताकतों से, इन दोनों एटमी ताकतों से अफगानों को निजात मिली। आज यही अफगान हमारे ही खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि हम तमाम मामलात को सफारतकारी के ज़रिए हल करना चाहते हैं और हम इस चीज़ के ख्वाह हैं कि अफ़गानिस्तान में एक हकीकी अवामी डेमोक्रेटिक हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए, जो लोगों के लिए बेहतर करे, अफ़गान ट्रेड के लिए बेहतर करे, अफ़गान मईशत के लिए बेहतर करे और लोगों की चुनी हुई हुकूमत हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। नाज़रीन, इसी तनाजुर में ये पाक फोर्सेस ने खुला पैगाम दिया है, अफ़गानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जो भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसको किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब नाज़रीन, हमें यह भी सूरत हाल नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान ने सबसे पहले इक़दाम जंग तो उठाया, हमारी फोर्सेस पर हमला तो किया और इस हमले के नतीजे में 20-25 शहादतें भी हुई, जिनमें सिविलियन भी शामिल हैं और फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। लेकिन इसको रिस्पॉन्ड करते हुए ज़राए का ये कहना है कि तालिबान के 200 से ज़ायद लोगों को हलाक कर दिया गया है और बहुत सारे जो तालिबान हैं वो शदीद ज़ख्मी भी किए हैं। बॉर्डर खाली है, पाक फोर्सेस ने वहाँ पर हमारे सब्ज़ हलाली परचम लहरा कर अपने कब्ज़े और अपनी ताकत का इजहार कर दिया है और दुनिया पर ये बिल्कुल यह कर दिया है कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोदी ये बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि उनके सीने में बनियान अल मरसूस का दर्द अभी तक होता है और उनके सीने में पाकिस्तान से इंतकाम लेने की आग अभी तक जल रही है। तो मोदी साहब, ये आग जलती रहेगी और अगर आपने कोई और इक़दामात किए और अपने अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखा तो ये याद रखिएगा कि ये सलमान खान की जंग नहीं, ये सनी देओल की जंग नहीं, ये पाक फोर्सेस की जंग है जो अपने वतन का दफा करना बहुत खूबी जानती है। और ये फोर्सेस क्या डरेंगी? पाकिस्तान अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से क्या डरेगा? ना तो हिंदुस्तान को उस तरह की दहशतगर्दी का सामना रहा है और ना ही अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है, बल्कि इन दोनों ममालिक की वजह से जो दहशतगर्दी का सामना रहा है वो तो पाकिस्तान को रहा है। पाकिस्तान के लाखों लोगों ने इस दहशतगर्दी के नाम पर अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को नीचा दिखा देंगे, तो ये आपकी भूल है। जो कौम कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और कई लाख अफराद की कुर्बानी दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसके हौसले मुतज़लज़ल नहीं है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिरा सकती। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।